जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, हम करंट अफेयर की क्लास चला रहे हैं, है ना। करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, शेख झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत में 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? मथुरा, अलीगढ़, पटना या जयपुर? तो दोस्त, ये आपका स्थित है, आपका अलीगढ़ में है। कहाँ पर? अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? यूपी में, है ना। अच्छा, जो शेख झील है, इसको आपका 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। अलीगढ़ में पड़ता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि रामसर कन्वेंशन, है ना, रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था दोस्त, ये आपका हुआ था 2 फरवरी 1971। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। कहाँ पर है ये जगह? ईरान में। कहाँ पर दोस्त? तो ये ईरान में है ना। ईरान में एक जगह है, ये जो रामसर नाम से ही एक जगह है ना। आपसे पूछा जाएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस तो कब पड़ता है? 2 फरवरी, 2 फरवरी को पड़ता है ना। वेटलैंड डे, समझ गए होंगे। अच्छा, भारत में जो रामसर साइट्स हैं, अभी 80 प्लस से लेकर 100 तक पहुंच चुके हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, आपसे जो हो जाएगा, सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट, सर्वाधिक रामसर साइट, तो ये कहाँ है? ये आपकी यूपी में ही पड़ती है। कहाँ पर है? सॉरी, यूपी में नहीं, यूपी में सेकंड नंबर पे है। तमिलनाडु, तमिलनाडु से सबसे पहले नंबर पे है। अच्छा, इसको ही क्यों किया गया? इसको क्यों किया गया? तो यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षी, जैसे साइबेरिया, है ना, साइबेरिया, साइबेरिया पक्षी हुआ, मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षी हुए, तो इनका क्या है? आपका प्रमुख केंद्र है। ये माइग्रेटेड बर्ड्स जो आते हैं, उनका एक प्रमुख केंद्र है आपका यूपी का अलीगढ़, है ना। कौन सी झील है? शेख झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? फ्रांस ने, कनाडा, इंग्लैंड या जापान? तो दोस्त, किसने किया है आपका? ये आपका किया इंग्लैंड ने। किसने किया है? इंग्लैंड ने। अच्छा, इंग्लैंड का इंग्लैंड आता है यूके के अंतर्गत। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी, यानी स्मोक फ्री जनरेशन। क्या है? स्मोक फ्री जनरेशन, है ना। अच्छा अच्छा, इसका जो प्रथम प्रयास, इस चीज का जो प्रथम प्रयास किसने किया था? प्रथम प्रयास, तो इसका जो प्रथम प्रयास किया आपका न्यूजीलैंड ने किया था, न्यूजीलैंड ने। लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदलती है, तो ये कानून वापस ले लिया जाता है। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? निषेध दिवस तो कब मनाते हैं दोस्त? ये मनाते हैं 31 मई, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है कि 30% तक तंबाकू के उपयोग को कम करना है। जब आप जानते हैं, भारत में भी ई सिगरेट, जो ई सिगरेट होती है, क्या लिख दिया? ई सिगरेट। भारत ने भी ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था, कब? 2019 में। कब लगाया था? 2019 में जो है भारत ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा चुका है ना। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। चर्चा में रही R-37 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या रूस। तो ये किसने किसने की है दोस्त? रूस ने। किसने की है? रूस। अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये एक अत्यधिक लंबी दूरी हवा से हवा में मारने वाली, क्या है? एयर टू एयर। ये क्या है दोस्त? एयर टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू एयर हमला करने वाली क्या है? एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ना।
क्या है? हाइपरसोनिक। अब ये किससे दागी जाती है? तो जैसे आपका SU-335S मिसाइल है, एस है ना, और मिग मिग 31 BM, इन जैसे लड़ाकू विमानों से इसको दागा जाता है। अच्छा, इसकी मारक क्षमता, जो R-37M मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है, वो कितनी है? 300 से 400 किलोमीटर। कितनी है? 300 से 400 किलोमीटर। अच्छा, इसका जो मैक नंबर है, इसका जो मैक नंबर है, मैक नंबर, इसका जो मैक नंबर है 5 से अधिक है। अरे यार, 5 से अधिक है। अच्छा, मैक नंबर क्या होता है कि जितना जैसे मैक नंबर 1 है तो ध्वनि की चाल का 1 गुना, अगर मैक नंबर 2 है तो ध्वनि की चाल का 2 गुना, यानी अगर इसका मैक नंबर 5 से अधिक है तो ये ध्वनि की चाल से 5 गुना तेजी से चलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, भारत और रूस ने, इंडिया और रशिया ने एक मिसाइल बनाई थी दोनों ने मिलकर। कौन सी थी? ब्रह्मोस। कौन सी थी? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जो कैसी सुपरसोनिक मिसाइल थी। क्या थी? एक सुपरसोनिक। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल विकसित की थी। किसने की थी? इंडिया और रूस ने। अभी भारत ने रूस से क्या किया है? S-400 हवाई सुरक्षा करने के लिए S-400 ट्रम्फी वायु रक्षा मिसाइल खरीदी है ना। भारत ने किससे खरीदी है? रूस से। कौन? S-400। ठीक है, आगे। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? संतोष कुमार, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी या सुनीता नारायण? जब बहुत कहीं फंस जाए ना, तो नरेंद्र मोदी भी टिक कर देना। वो भी बहुत ज्यादा अवार्ड यही लेते हैं इस समय, है ना। तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनको वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में रिन्यूएबल एनर्जी, है, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाइफ अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ, LIFE, है ना। इसका मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, समझ गए? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, 2008 की मैं बात करूँ तो 2018 में मोदी जी को एक अवार्ड और मिल चुका है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। कौन सा? चैंपियन ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ, है ना। किसने दिया था? तो ये आपको दिया था UN ने। किसने दिया था? UN ने। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पंचामृत लक्ष्य का संबंध किस चीज से है? तो पंचामृत लक्ष्य का संबंध, पहला बात तो टारगेट 2070 तक टारगेट क्या है कि जो नेट जीरो नेट जीरो यानी कार्बन के उत्सर्जन का लक्ष्य को रखा, कम करना है कि नेट जीरो तक कार्बन के उत्सर्जन को बिल्कुल कम कर देना है। कब तक? 2070 तक, 2070, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? विदित गुजराती, R प्रज्ञानंद, D गुकेश या अरण्यक घोष? तो कौन बने हैं? अरण्यक घोष। घोष याद कर लेना। घोष कहाँ पे? कोलकाता के, मतलब बंगाल के लोग हैं। तो ये कहाँ से आते हैं दोस्त? आपके बंगाल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बंगाल से आते हैं। ठीक है, तो कौन से बने हैं? 95 बने। अच्छा, फर्स्ट, पहले तो आपको याद ही होंगे। तो पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद। विश्व विश्वनाथन आनंद है, सॉरी, विश्वनाथन आनंद है। कौन है आपके? विश्वनाथन आनंद, है ना। कब बने थे? 1988 में। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अच्छा, ये कौन बताता है, कौन डिसाइड करता है? तो ये FID एक संस्थान है, इसका है ना, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ, है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है लुसाने। लुसाने कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में।
ठीक है। अच्छा, भारत के सबसे युवा भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है वो है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, और भारत के नहीं, सबसे विश्व के भी। भारत और सदा और विश्व के दोनों के ही सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रैंड मास्टर बनने की शर्त क्या होती है, कब कोई व्यक्ति ग्रैंड मास्टर बन सकता है? तो उसे सबसे पहले 250 एलो रेटिंग, क्या 250 यानी एलो रेटिंग, 250 एलो रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने पड़ेंगे। 250 एलो रेटिंग चाहिए और 3 आपके 3 ग्रैंड मास्टर 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स नॉर्म्स हासिल करने पड़ते हैं, तब कोई व्यक्ति जाके आपका ग्रैंड मास्टर बनता है। अच्छा, शतरंज का जन्म आप सभी जानते हैं, शतरंज का जो जन्म है वो कहाँ से होता है? शतरंज का जन्म कहाँ से हुआ है? भारत से। कहाँ से हुआ है शतरंज का जन्म, कहाँ से माना जाता है दोस्त? भारत से माना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया? तो ये किसके साथ किया है दोस्त? रूस के साथ। किसके साथ किया है आपका? रूस के साथ। रेलोस क्या है? तो रेलोस का फुल फॉर्म है, सॉरी ये रहा, रेलोस का फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, है ना? अच्छा, ये क्या है? तो जो पारंपरिक सैन्य रसद है, जो लॉजिस्टिक समझौता है, जो दोनों देशों के सेनाओं को एक दूसरे के जो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे बंदरगाह है, चाहे हवाई अड्डे हैं, उनका उपयोग ईंधन बनने के और रसद सहायता के लिए कर सकता है, ये अनुमति देता है इस चीज को, है ना? एक और समझौता याद रखना, लेमाओ समझौता। कौन सा? लेमाओ समझौता। तो लेमाओ समझौता कब हुआ था? 2016 में। ये किसके साथ हुआ था? ये अमेरिका के साथ हुआ था। ये भी सेम ऐसे ही समझौता था, है ना? लेमा का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है। अच्छा, तो रूस के साथ भारत का एक अभ्यास होता है, इंद्र। याद रखना, इंद्र। इंद्र सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।